चमक जाएगा भाग्य, रोज करे यह काम। दोस्तों, विपत्ति में घिरे किसी भी प्राणी के लिए तिनका भी सहारा होता है, लेकिन बहुत कम जातक जानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई सीख को अपनाने मात्र से कैसे भी बुरे दिनों से बाहर निकला जा सकता है। आइए जानते हैं भाग्य चमकाने के लिए कुछ सरल उपाय। नंबर 1, जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर के लिए देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कार्य यह है कि हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य यह कर्म करने से जातक का भाग्य चमक उठता है। नंबर 2, प्रकृति के सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य ही है। ऐसे में अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करना चाहिए और प्रतिदिन स्नान आदि करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, इससे आपकी इस किस्मत चमक जाएगी। नंबर 3, पैसों की गिनती करके सोने से होने वाले धन लाभ। घर में एक 10 रुपए के नोटों की गड्डी रखें। रात को सोने से पहले आपको इन नोटों को रोज गिनना चाहिए। पैसे गिनकर सोना अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको आर्थिक लाभ होता है, जिससे आपको जीवन में अपार सफलता मिलती है। नंबर 4, खाना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खाना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी सूखे फूल फूल ना रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। आपके जितने भी काम विलंबित हैं, एक एक करके सभी पूरे होंगे। नंबर 5, प्रतिदिन सुबह खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें और शाम को खाना बनाते समय आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें। अब इसे गाय व कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके शत्रु भी हार जाएंगे। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 6, प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय और पुण्य कर्म उदय होंगे। नंबर 7, घर में स्थापित देवी देवताओं को यह ताजे फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, साधक का भाग्य चमका देते हैं। नंबर 8, अपने निवास में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोंछा करें। शाम के समय घर में झाड़ू पोंछा ना करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, किसी भी तालाब, झील या नदी मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। नंबर 10, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से सारी विपत्ति ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 11, ध्यान रहे कि जब भी आप में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। 12, नंबर 12, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। नंबर 13, यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है अथवा आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः मंजन करने के बाद तुलसी जी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी का
दर्शन करें। कैरियर की बेहतरी के लिए मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। हर शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करें। नंबर 14, यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी आपका भाग्य जागृत होता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जिस स्थान पर दाना पानी रखा है वहाँ उचित साफ सफाई रहनी चाहिए। नंबर 15, यदि आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता हनुमान जी के को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी अंत होता है। ध्यान रखें कि पान का पत्ता एकदम साफ सुथरा यानी कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। नंबर 16, यदि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो घर की रसोई में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव नहीं हो रहता है। यदि आपको राहु और शनि पीड़ा दे रहे हैं तो वह भी दूर होती है। नंबर 17, अगर घर में बचत और बरकत ना हो रही हो तो आपको इसके लिए घर में कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहना चाहिए। इसका जमा बड़ा ना रखें और घर को साफ सुथरा बनाकर रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। नंबर 18, यदि जीवन में निराशा का माहौल छाया हुआ है और मन में लगातार नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो आपको सप्ताह में रविवार को छोड़कर नित्य शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता का भाव महसूस करेंगे। नंबर 19, अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय करना अपना सकते हैं। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। रोजाना 60 दिनों तक माथे पर केसरिया चंदन लगाएं। ऐसा करने से किस्मत जाग जाती है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार दान करने से भी ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। इसलिए एक मुट्ठी चावल हथेली में लें, उसमें 1 रुपये का सिक्का रखकर किसी मंदिर में जाकर कोने में रखाएं। अगर मेहनत करने के बावजूद सफलता हासिल ना हो रही हो तो एक सफ़ेद रुमाल में चावल और एक सुपारी रखकर गांठ बांध दें और किसी मंदिर में रखाएं। रोजाना शाम के समय पूजा करते समय कपूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपकी किस्मत जाग जाएगी। नंबर 20, बाजार में बड़ा सा काला सूती धागा खरीद लाएं। उसके बाद अपनी उम्र में हिसाब से उसमें गांठ लगा लें। इसके बाद तुलसी का रस लेकर हर गांठ में लगा दें। इसके साथ ही पीला सिंदूर लगा दें। उसके बाद इस धागे को अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध लें। लगातार 21 दिन बांधने के बाद आपको खुद नज़र आने लगेगा। नंबर 20, अगर आप अपने आर्थिक जीवन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, खीर आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चींटियों को चीनी और सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। यह उपाय कर आपके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है।